Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. दिस इज लेक्चर नंबर 32. कम्युनिकेशन तीन प्रकार से की जा सकती है. द फर्स्ट वन इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन. द सेकेंड वन इज थ्रू पोस्ट बॉक्स एंड द थर्ड वन इज थ्रू टेलीफोन्स. सो हमारे पास ऑफर या एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने के लिए तीन मेथड्स अवेलेबल हैं. द फर्स्ट वन इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन, द सेकेंड वन इज थ्रू पोस्ट बॉक्स एंड द थर्ड वन इज थ्रू टेलीफोन्स. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे फेस टू फेस एंड थ्रू पोस्ट बॉक्स. कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन के लिए देयर इज a separate video lecture. Let's start with face-to-face communication first. Communication of offer, acceptance and revocation. Face-to-face communication. मेरे पास इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर दो पार्टीज हैं. द फर्स्ट वन इज ऑफरर एंड द सेकेंड वन इज ऑफरी. वो व्यक्ति जो किसी चीज़ के लिए ऑफर देता है दैट इज ऑफरर. जिस व्यक्ति को ऑफर दी जाती है दैट इज ऑफरी. When the parties to the contract are negotiating face to face, there is an instantaneous communication of offer and acceptance. And a valid contract comes into existence the moment the offeree gives his acceptance to the proposal made by the offerer. जहाँ पर parties कॉन्ट्रैक्ट के लिए फेस टू फेस नेगोशिएट कर रही हैं वहाँ पर इंस्टेंटेनियसली इमीडिएटली ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होगी. और जैसे ही एक ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस ऑफरर को देगा हम ये मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट उसी समय हो गया. हियर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेवोकेशन ऑफ ईदर ऑफर और एक्सेप्टेंस. रेवोकेशन मीन्स कैंसलेशन. इस केस के अंदर कोई भी ऑफर या एक्सेप्टेंस को कैंसिल करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता. द सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन थ्रू पोस्ट बॉक्स. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर अब हम पोस्ट बॉक्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन की बात करेंगे. वेयर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर रिजाइडिंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर एंड कम्युनिकेशन इज टू बी डन थ्रू पोस्ट ऑफिस सर्विसेज in order to determine when an offer or acceptance is made or revoked. Section 4 and 5 are applicable. जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होना चाहती हैं अगर वो दूरी पर रहती हैं तो उस केस के अंदर उनके अंदर कम्युनिकेशन पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज के थ्रू किया जाएगा. इस केस के अंदर ऑफर कब कंप्लीट हुई, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई, इसके लिए सेक्शन 4 and 5 आर एप्लीकेबल. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट. सबसे पहले हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बाय पोस्ट को टेकअप करेंगे और उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट. The communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Communication of offer complete तब मानी जाएगी जिस व्यक्ति को ऑफर की कम्युनिकेशन भेजी गई है जब ये ऑफर उसकी नॉलेज में आ जाएगी. Mere delivery of the letter will not make the communication of the offer by post complete. सिर्फ ऑफरी को लेटर का मिल जाना इससे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट नहीं मानी जाएगी. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब कंप्लीट मानी जाएगी जब वो लेटर उसको मिल जाए और वो लेटर को पढ़ ले तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट मानी जाएगी. कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट ये तो अभी बात हमने पढ़ी लेकिन अब मैं एक एग्जांपल को यहाँ पे फैब्रिकेट करूँगा और उस एग्जांपल को थ्रू आउट हम वीडियो के अंदर
डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम यूज करेंगे। मिस्टर डी, ही लिव्स इन दिल्ली। आप यहां पर मिस्टर डी को देख रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू सेल हिज कार, ये अपनी कार बेचना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सेल हिज कार टू मिस्टर बी ऑफ बॉम्बे। यहां पर आप मिस्टर बी को देख रहे हैं। सो हमारे पास दो पार्टीज हैं, मिस्टर डी एंड मिस्टर बी। मिस्टर डी अपनी कार को एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर मिस्टर बी को बेचना चाहता है। दिल्ली से मिस्टर डी एक लेटर लिखता है मिस्टर बी को। ये लेटर लिखा 1 अप्रैल 2022 को। हम अज्यूम करके चलते हैं कि रास्ते के अंदर 2 दिन का समय लग जाएगा, तो यहाँ पर मैंने दे दिया 2 days इन ट्रांजिट। इट मीन्स 2 और 3 को ये लेटर रास्ते में होगा। ये लेटर मिस्टर बी के पास 4 अप्रैल को पहुंच जाएगा। लेकिन 4 अप्रैल को जब मिस्टर बी के पास पहुंचा तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर उसी वक्त कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि ये मिस्टर बी की नॉलेज में अभी नहीं आया। और ये लेटर 4 अप्रैल 2022 को मिस्टर बी के पास पहुंचा। मिस्टर बी ने इस लेटर को खोल के पढ़ लिया। मिस्टर बी रीड्स द लेटर। मिस्टर बी ने लेटर को पढ़ लिया। मिस्टर डी ने इसके अंदर लिखा है, गिव रिप्लाई बाय 7 अप्रैल 2022। मुझे अपना जवाब 7 अप्रैल 2022 तक भेज दो। मिस्टर बी ने इस लेटर को खोल के पढ़ लिया। जैसे ही उसने इस लेटर को खोल के पढ़ा, यहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गई। इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है, मिस्टर बी अपना जवाब दे 7 अप्रैल 2022 तक। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट। यहाँ से अब हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट की बात करेंगे। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट इन 2 पार्ट्स। सबसे पहले हम लेंगे एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम। स्टूडेंट इस लाइन के मीनिंग को बहुत ध्यान से समझेंगे। एज अगेंस्ट द प्रपोजर मीन्स प्रपोजर के लिए। हमारे केस के अंदर प्रपोजर मिस्टर डी है, मिस्टर डी ऑफ दिल्ली। मिस्टर डी मिस्टर बी से किस बात की उम्मीद करता है? मिस्टर डी मिस्टर बी से सिर्फ इतना चाहता है कि बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लिख दे और पोस्ट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दे। एक बारी मिस्टर बी लेटर को पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप कर दे तो मिस्टर बी उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। जब लेटर पोस्ट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दिया, उसके बाद तो पोस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि बॉम्बे से उस लेटर को दिल्ली तक ट्रांसमिट किया जाए। सो प्रपोजर के लिए, प्रपोजर हमारे पास मिस्टर डी है, मिस्टर डी ऑफ दिल्ली। उसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी उसी वक्त ही जैसे ही मिस्टर बी ऑफ बॉम्बे लेटर को लिख के पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल देता है। और एक बारी मिस्टर बी लेटर को लिख के पोस्ट बॉक्स में डाल दे तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता। उसी वक्त ही मिस्टर डी के लिए, मिस्टर डी ऑफ दिल्ली के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। द सेकेंड पार्ट इज एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के लिए कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जब ये लेटर दिल्ली के अंदर मिस्टर डी को मिल जाएगा और मिस्टर डी उसको पढ़ लेगा, तब एक्सेप्टर के लिए, तब मिस्टर बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी। स्टूडेंट इन पॉइंट्स को आप इस तरह से देखिएगा। मिस्टर बी ऑफ बॉम्बे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लिख रहा है, ही राइट्स ए लेटर, और उसने 7 अप्रैल 2022 को ये लेटर लिखा कि ये लेटर मिस्टर डी ऑफ दिल्ली के पास पहुंच जाए। मिस्टर डी ये चाहता है कि बी इस लेटर को लिख दे। मिस्टर डी एक और चीज चाहता है कि मिस्टर बी इस लेटर को लिखे ही नहीं बल्कि इसको पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल दे। मिस्टर डी ऑफ दिल्ली ये उम्मीद करता है कि मिस्टर बी इसको पोस्ट बॉक्स के अंदर एक बारी ड्रॉप कर दे। एक बारी मिस्टर बी पोस्ट बॉक्स के अंदर इसको ड्रॉप कर दे तो मिस्टर बी इसको विड्रॉ नहीं कर सकता। मिस्टर बी ने 7 को ही इस लेटर को पोस्ट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दिया। ही ड्रॉप्स द लेटर इन द पोस्ट बॉक्स ऑन 7 अप्रैल
2022। 2 दिन रास्ते के अंदर लग जाएंगे 8th और 9th को, और ये लेटर मिस्टर डी के पास पहुंचता है ऑन 10th अप्रैल 2022 को। सो जो लेटर मिस्टर बी ने 7th को लिखा, वो लेटर 10th अप्रैल को मिस्टर डी के पास पहुंच गया। द लेटर गोज फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली। 7th को ये लेटर लिखा गया है, 2 दिन रास्ते के अंदर लग गए, तो ये 10th को ये लेटर बॉम्बे से दिल्ली पहुंच गया। अभी तक जो हमने डिस्कस किया मैं वो आपके सामने टेकअप कर रहा हूँ। मिस्टर डी ऑफ दिल्ली, इसने एक ऑफर का लेटर लिखा मिस्टर बी ऑफ बॉम्बे को। ये लेटर लिखा गया 1 अप्रैल 2022 को, और 2 दिन रास्ते के अंदर लग गए, और ये लेटर मिस्टर बी के पास पहुंचा 4 अप्रैल 2022 को। मिस्टर बी ने 4 को ही इसको पढ़ लिया, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। उस लेटर के अंदर ये लिखा गया कि जवाब 7 अप्रैल तक भेज दो। तो मिस्टर बी ने बॉम्बे से 7 अप्रैल को एक लेटर लिखा। ही राइट्स ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिस्टर डी के लिए है, और 7 अप्रैल 2022 को लिखा गया। 2 दिन रास्ते के अंदर लग गए, 2 days इन ट्रांजिट। तो ये लेटर बॉम्बे से दिल्ली 10 अप्रैल 2022 को पहुंच गया। मिस्टर डी मिस्टर बी से उम्मीद करता था कि ये लेटर को लिखे और पोस्ट कर दे। जैसे ही मिस्टर बी ने 7th को इसको पोस्ट किया, मिस्टर डी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 7th को ही कंप्लीट हो गई। लेकिन मिस्टर बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब एक्सेप्टेंस के बारे में मिस्टर डी को नॉलेज हो जाएगी। मिस्टर डी को एक्सेप्टेंस की नॉलेज हुई 10th को, तो मिस्टर बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई 10th को। स्टूडेंट ध्यान देंगे, डी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई 7th को, और बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई 10th को। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। रेवोकेशन मीन्स टेकिंग बैक। टेकिंग बैक मीन्स कैंसिल करना। बोथ एन ऑफर एज वेल एज एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड। ऑफर या एक्सेप्टेंस दोनों को ही कैंसिल किया जा सकता है। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट। स्टूडेंट, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन भी 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट होगी। मैं ये दोनों पार्ट्स आपके सामने एक एक करके टेकअप कर रहा हूँ। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, when it is put in the course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it. And second part, as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. Communication of revocation के अंदर आपने देखा हमने इन 2 पॉइंट्स को टेकअप किया है। इन दोनों पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। Mr. D proposes by letter to sell his car to Mr. B at certain price. He posted a letter on 1st April 2022 which reaches Mr. B on 4th April 22, जो बात अभी हम कर चुके हैं। 1 तारीख को लेटर लिखा गया और ये लेटर 4 अप्रैल 2022 को पहुंच गया। Mr. D of Delhi, he cancels his offer by posting a letter on 3rd April 2022 which reaches Mr. B on 6 अप्रैल 2022। मिस्टर डी ने लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑफर को पोस्ट कर दिया 3rd अप्रैल को, जो कि 6 अप्रैल 2022 को मिस्टर बी को मिला। मिस्टर बी ने अभी तो एक्सेप्टेंस दी नहीं है, उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया था 7th को, तो अभी तो मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा नहीं और पोस्ट भी नहीं किया। जब मिस्टर बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा नहीं और पोस्ट नहीं किया, तो मिस्टर डी के लिए, मिस्टर डी ऑफ दिल्ली के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो इट मींस अभी ऑफर ही है, अभी ये एग्रीमेंट नहीं बना। जब ये एग्रीमेंट नहीं बना और अभी ये ऑफर ही है, मिस्टर डी अपनी इस ऑफर को क्लोज कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। The revocation is complete for Mr. D when revocation letter is posted, that is on 3rd April 2022. जैसे ही मिस्टर डी ने रेवोकेशन के लेटर को 3rd अप्रैल को पोस्ट किया, तो मिस्टर डी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑफर 3rd को ही कंप्लीट हो गई। It is completed as against Mr. B when he receives it
दैट इज ऑन 6 अप्रैल 2022। मिस्टर बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गई 6 को और अभी तक मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस को नहीं दिया है। सो ये एग्रीमेंट नहीं बना, उससे पहले ही ऑफरर ने अपनी ऑफर को कैंसिल कर दिया। नाउ आई मूव ऑन टू द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, communication of cancellation of offer. According to section 5, a proposal may be revoked, may be cancelled anytime before its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. स्टूडेंट जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हमें कुछ नहीं समझ आया। मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने प्रीवियस एग्जाम्पल को टेकअप करूंगा, देन अगेन आई विल कम बैक टू दिस लाइन। मिस्टर डी ऑफ दिल्ली एंड मिस्टर बी ऑफ बॉम्बे। मिस्टर डी ने एक लेटर ऑफर का 1 अप्रैल को लिखा था जो कि मिस्टर बी के पास 4 अप्रैल तक पहुंच गया। मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस देनी है 7 अप्रैल तक। मिस्टर डी को यह लगता है कि उसने गलत ऑफर दे दी। मिस्टर डी सेंड द लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑफर। मिस्टर डी ने एक लेटर और लिखा जिसके अंदर वो अपनी ऑफर को कैंसिल करना चाहता है। ये लेटर लिखा 3 अप्रैल 2022 को। 2 दिन इन ट्रांजिट में चले जाएंगे तो ये 4th और 5th रास्ते में बीत गया। ये लेटर मिस्टर बी के पास पहुंच गया 6 अप्रैल 2022 को। अभी मिस्टर बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को नहीं लिखा। जब इसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को नहीं लिखा और इसे पोस्ट बॉक्स के अंदर नहीं डाला तो मिस्टर डी के लिए अभी तो ये एग्रीमेंट बना ही नहीं। मिस्टर डी के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती जब मिस्टर बी लेटर को लिख के पोस्ट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देता, लेकिन मिस्टर बी ने अभी ये लेटर नहीं लिखा। डी की तरफ से एक ऑफर आई मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने अभी उस ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं दी, लेकिन डी ने मिस्टर बी को एक और लेटर भेज दिया। मिस्टर बी के हाथ में ये लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑफर आ गया। अभी मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट नहीं किया। जब इसने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट नहीं किया तो मिस्टर डी के लिए तो ये अभी एग्रीमेंट बना ही नहीं। मिस्टर डी के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती? जब मिस्टर बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लिख के पोस्ट बॉक्स में डाल देता, लेकिन वो तो 7th को करेगा। उससे पहले ही 6 अप्रैल को मिस्टर बी को लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑफर मिल गई। यहां पर ऑफर स्टैंड्स कैंसल। स्टूडेंट सपोज कीजिएगा मिस्टर डी ने लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑफर ये पोस्ट किया 5th को। 2 दिन इन ट्रांजिट होएगा तो 6th और 7th उसमें निकल गया और ये लेटर मिस्टर बी के पास पहुंचेगा ऑन 8 अप्रैल 2022 को। लेकिन मिस्टर बी तो 7th को ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर चुका है। जैसे ही इसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को 7 अप्रैल को पोस्ट किया, मिस्टर डी के लिए तो एग्रीमेंट बन गया। मिस्टर डी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ऑन 7th। जब ये एग्रीमेंट बन ही गया है तो अब ये लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑफर वैलिड नहीं होगा। ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड ऑन 7th, देयरफॉर इट कैन नॉट बी कैंसल्ड नाउ, क्योंकि ये लेटर तो 8th को पहुंचा है। अब स्टूडेंट हम अपनी उस लाइन के ऊपर आते हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए, जो मैंने कहा था कि एग्जाम्पल के बाद मैं इंटरप्रेट करूंगा। ए प्रपोजल मे बी कैंसल्ड एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। एक प्रपोजल को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है उस समय से पहले जब एक ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए। ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है 7th को, इट मींस प्रपोजल को रिवोक करना है, कैंसिल करना है, तो वो 7 से पहले ही कैंसिल किया जा सकता है बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। सो मिस्टर डी कैन कैंसिल हिज ऑफर बिफोर 7th एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि 7th को मिस्टर डी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीट। जैसे ही मिस्टर बी पोस्ट बॉक्स के अंदर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को ड्रॉप कर देगा तो यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर मिस्टर डी विल बी कंप्लीटेड। उससे पहले ये कभी भी अपनी ऑफर को कैंसिल कर सकता है। मिस्टर डी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई 7th को,
तो मिस्टर डी 7 से पहले पहले अपनी ऑफर को कभी भी कैंसिल कर सकता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। मैं आपके सामने कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ acceptance को टेक अप कर रहा हूं। An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. Acceptor के लिए communication of acceptance complete होगी 10th को। तो मिस्टर बी ऑफ बॉम्बे अगर अपनी acceptance को कैंसिल करना चाहता है तो वो कुछ ऐसा करे कि 10th से पहले पहले ही communication of cancellation of acceptance को भेज दे, but not afterwards. आइएगा इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड करते हैं। मिस्टर बी ऑफ बॉम्बे को लगता है कि उसने जो एक्सेप्टेंस का लेटर 7 को लिख दिया वो गलत कर दिया। मिस्टर बी अपनी एक्सेप्टेंस के लेटर को कैंसिल करना चाहता है, तो मिस्टर बी किस तरह से अपने एक्सेप्टेंस को कैंसिल करे। 7 को इसने लेटर लिखा है, 8th और 9th 2 दिन इन ट्रांजिट होगा और ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 10th को ही मिस्टर डी को मिल जाएगा। जैसे ही मिस्टर डी को ये 10th को लेटर मिलेगा, मिस्टर बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर इस केस के अंदर मिस्टर बी ही राइट्स एन ईमेल एंड दिस ईमेल गोज फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली। बॉम्बे से दिल्ली इस ईमेल को उसने भेजा। इस ईमेल को लिखा 9 अप्रैल को और इस ईमेल को इसने इंटरनेट के जरिए भेज दिया। ट्रांजिट टेक्स प्लेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही ये ईमेल मिस्टर डी के पास पहुंच गई। स्टूडेंट ध्यान देंगे, मिस्टर बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी 10th को, लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गई 9th को। 9th को ही इसने अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर दिया। इसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 10th को कंप्लीट होनी थी, बट कम्युनिकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 9th को ही कंप्लीट हो गई। एक्सेप्टेंस स्टैंड्स कैंसल्ड। स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने सेक्शन 4 और 5 को कंबाइन करके टेक अप कर रहा हूं। हमारा एग्जाम्पल वही रहेगा। मिस्टर डी ने 1 अप्रैल 2022 को एक लेटर लिखा ऑफर का, जिसके अंदर वो अपनी कार एक स्पेसिफाइड प्राइस के लिए मिस्टर बी को बेचना चाहता है। इस लेटर ऑफ ऑफर को रास्ते के अंदर 2 दिन लग गए। 2nd और 3rd रास्ते में ही हो गया, तो ये लेटर मिस्टर बी के पास 4 अप्रैल 2022 को पहुंचा। मिस्टर बी ने 4 अप्रैल 2022 को ये लेटर पढ़ लिया। इट मीन्स मिस्टर बी की नॉलेज के अंदर ये बात आ गई। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ऑन 4 अप्रैल 2022। मिस्टर बी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट करता है 7th को। जैसे ही मिस्टर बी ने लेटर को लिखा और पोस्ट किया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर मिस्टर डी। मिस्टर डी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। इट मींस मिस्टर डी के लिए 7th को ही एग्रीमेंट हो गया। ये लेटर 2 दिन रास्ते में लगे और मिस्टर डी के पास पहुंचा 10 अप्रैल 2022 को। मिस्टर डी ने इस लेटर को 10 अप्रैल 2022 को पढ़ लिया। मिस्टर बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई, सो डी के लिए एग्रीमेंट हो गया 7th को, बी के लिए एग्रीमेंट हो गया 10th को। यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड फॉर बोथ द पार्टीज। अब हम बात करेंगे रेवोकेशन की। मिस्टर डी 3 अप्रैल को सोचता है कि उसने गलत ऑफर दे दी। उसने एक लेटर लिखा फॉर कैंसिलेशन ऑफ ऑफर का। रास्ते में 2 दिन का समय लग जाएगा, तो ये लेटर पहुंचा 6 अप्रैल 2022 को। तब तक मिस्टर बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट नहीं किया था। जब इसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट नहीं किया, तो मिस्टर डी के लिए एग्रीमेंट तो बना ही नहीं। ऑफर तो थी, लेकिन एग्रीमेंट तो बना ही नहीं। जब एग्रीमेंट नहीं बना, तो मिस्टर डी अपनी ऑफर को कैंसिल कर सकता है। यहां पर ऑफर स्टैंड्स कैंसल। सपोज कीजिएगा
मिस्टर डी लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑफर को लिखता है 5 अप्रैल 2022 को। 6 और 7 रास्ते में निकल गए तो ये लेटर पहुंचा 8 अप्रैल 2022 को, लेकिन 7 को ही मिस्टर डी के लिए एग्रीमेंट बन चुका है। जैसे ही मिस्टर बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट बॉक्स के अंदर डाला, उसी समय ही मिस्टर डी के लिए एग्रीमेंट बन गया। अब ये एग्रीमेंट बन गया तो ऑफर को कैंसिल नहीं किया जा सकता। ऑफर डज नॉट कैंसिल एज देयर बिकम्स एन एग्रीमेंट ऑन 7 अप्रैल 2022। अब स्टूडेंट मिस्टर बी अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना चाहता है। इसने 8 को एक लेटर लिखा जिसके अंदर ये अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना चाहता है। इन ट्रांजिट 2 दिन चले गए तो 9th और 10th रास्ते में ही निकल गए। ये लेटर पहुंचा डी के पास 11 अप्रैल 2022 को। मिस्टर बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है 10th को ही, जबकि कम्युनिकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंची 11th को। यहां पर एक्सेप्टेंस की कैंसिलेशन नहीं होगी। Acceptance does not cancel as there becomes an agreement on 10th April 2022। 10 अप्रैल 2022 को तो ये मिस्टर बी के लिए एग्रीमेंट बन चुका है। अगर इसका लेटर उसके बाद में पहुंचता है तब ये अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल नहीं कर सकता। सपोज कीजिएगा स्टूडेंट ही राइट्स एन ईमेल ऑन 9th अप्रैल 2022 को फॉर कैंसिलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे ही इसने अपनी ईमेल लिखी, ये ईमेल इंस्टेंटली 9th को ही यहां पर पहुंच गई। मिस्टर बी के लिए अभी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी 10th को, लेकिन उससे पहले ही पहले इसने अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल करने के लिए ईमेल भेज दी। यहां पर एक्सेप्टेंस स्टैंड्स कैंसल्ड। स्टूडेंट यहां पर हमारा कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने स्टडी करने हैं। आइएगा उन पॉइंट्स को टेकअप करते हैं। इन केस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रीच साइमल्टेनियसली, विच ऑफ द टू इज ओपन फर्स्ट शैल डिसाइड द इशू। अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मान लीजिएगा कि ये दोनों इकट्ठे पहुंच जाते हैं, उस केस के अंदर जो लेटर पहले खोला जाएगा वो केस को डिसाइड करेगा कि ये एग्रीमेंट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ये केस कोर्ट के अंदर आ जाता है कि यहां पर एग्रीमेंट है या नहीं है, क्योंकि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों इकट्ठे मिले हैं, कौन सा पहले खोला गया कौन सा बाद में खोला गया ये भी एक इश्यू है। अगर ये भी प्रूव हो जाता है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले खोला गया तो फिर तो ये एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर स्टूडेंट ध्यान देंगे, द कोर्ट शैल लुक इनटू द इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेंस विल बी ट्रीटेड एज रिवोक। यहां पर कोर्ट ये देखेगी कि पार्टीज की इंटेंशन क्या है। यहां पर तो देखने में पता चल रहा है कि पार्टी की इंटेंशन, एक पार्टी की इंटेंशन अपनी एक्सेप्टेंस को बिल्कुल कैंसिल करने की है। सो इन ऑल पॉसिबिलिटी कोर्ट इसके अंदर एक्सेप्टेंस को कैंसिल मान के एग्रीमेंट को यहां पर होने से रिजेक्ट कर देगी। इफेक्ट ऑफ डिले और लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन पोस्टल ट्रांसिट। जब ये एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज के थ्रू जा रहा है तो हो सकता है कि कभी इसमें डिले हो जाए या ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस खो जाए। उन केस के अंदर क्या लीगल प्रोविजंस हैं। इन द केस ऑफ ऑफरर, he is bound by the acceptance. The moment letter of acceptance is posted by the offeree, it does not matter that letter is delayed or never reaches. जहां तक ऑफरर का सवाल है, ऑफरर के लिए तो एक्सेप्टेंस उसी वक्त कंप्लीट हो जाएगी जिस वक्त ऑफरी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दिया। सो द मोमेंट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द ऑफरी, ऑफरर के लिए तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। अब ये लेटर चाहे डिले हो जाए या कभी भी ऑफरर के पास ना पहुंचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द केस ऑफ एक्सेप्टर, ही इज बाउंड बाय द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ओनली व्हेन इट रीचेस द ऑफरर।
लेकिन एक्सेप्टर के केस के अंदर एक्सेप्टर तो तभी जिम्मेदार होगा जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास पहुंच जाए। मिस्टर बी हमारे केस के अंदर तब जिम्मेदार होगा जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डी के पास पहुंच जाए। Until the letter of acceptance reaches the offerer, जो लेटर मिस्टर बी ऑफ बॉम्बे ने एक्सेप्टेंस का लिखा है, जब तक ये लेटर मिस्टर डी के पास नहीं पहुंच जाता, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वाइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द एक्सेप्टर। जब तक ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास नहीं पहुंच जाता, इट मीन्स मिस्टर डी ऑफ दिल्ली के पास नहीं पहुंच जाता, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वाइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द एक्सेप्टर। हमारे इस केस के अंदर मिस्टर बी उससे पहले अपने इस पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस को कभी भी कैंसिल डिक्लेयर कर सकता है। Therefore, acceptor, in our case, Mr. B of Bombay, he is the acceptor. He is at an advantageous position if the letter is delayed or lost in transit. इसलिए acceptor हमारे केस के अंदर मिस्टर बी ऑफ बॉम्बे ये एक एडवांटेजियस पोजीशन पे हैं, क्योंकि इनको ये अधिकार मिल जाएगा कि ये अपना एक्सेप्टेंस को कभी भी कैंसिल करके इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को होने से रोक सकता है। लेकिन ऑफरर के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। These things are bit tricky, but if you watch this video carefully, the concept will be absolutely clear to you. Thank you very much.